आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि विचलन रहित वर्ण विक्षेपण को परिभाषित कीजिए, जहां इसकी आवश्यक शर्त एवं परिणामी विक्षेपण के लिए सूत्र का निगमन भी हमें यहाँ पर करना होगा। तो पहले हम समझ लेते हैं कि विचलन रहित वर्ण विक्षेपण क्या होता है। परिभाषा से हम इसकी बात करें तो पहले हम बता देते हैं कि इस क्रिया में प्रकाश का केवल वर्ण विक्षेपण होता है। रहित वर्ण विक्षेपण है मतलब विचलन रहित, जिसमें विचलन बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए हम बोल पाएंगे कि हमें केवल आपतित प्रकाश की दिशा में स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखिए ये तो हुई परिभाषा, लेकिन ये कंडीशन हम प्राप्त कैसे करें। इसके लिए हम लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास दो प्रिज्म होंगे, एक प्रिज्म जिसके लिए उसका अपर्तनांक अलग रहेगा और दूसरा प्रिज्म उसके साथ उसका अपर्तनांक अलग रहेगा। दोनों को हम उनके विपरीत प्रिज्म के कोणों के द्वारा संयोजित करेंगे। तो इसकी आरेख हम पहले देख लेंगे। इसके लिए हमने लिया है दो प्रिज्म, एक होता है क्राउन कांच का और दूसरा है यहाँ पर फ्लिंट कांच का। उनके जो एंगल है, प्रिज्म का जो कोण है, अगर हम ये बताना चाहें तो ये कोण ए है। दूसरे के लिए अगर हम उसके कोण को प्रदर्शित करें तो उसे ए डैश के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक, अब हम यहाँ पर आपतित किरण कुछ इस तरह से बनाएंगे कि देखिए, यदि पहले प्रिज्म के द्वारा हम एक किरण अगर इसमें से पहले प्रिज्म से गुजारे और उसका जो माध्य किरण होता है, तो माध्य किरण का विचलन जो है दूसरे प्रिज्म से निकले हुए माध्य किरण के विचलन के अगर बराबर हो और विपरीत हो, तब की स्थिति पर हम कह सकते हैं कि विचलन यहाँ पर क्या होगा, शून्य होगा, ताकि वहां पर हमें विचलन रहित वर्ण विक्षेपण प्राप्त हो सके। हम बनाएंगे कैसे। एक किरण हमने ली जो प्रिज्म पर आपतित होती थी किसी एक नियत कोण से। ठीक है, इसे हमने ले लिया, ये है। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर विक्षेपण की बात ना करें तो ये जो रेखा है वो सीधे सीधे की वो हमने बना लिया। अब देखिए, अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, जो किरण है उसका यहाँ पर होगा विक्षेपण, क्योंकि वो प्रिज्म से होकर गुजर रही है। विक्षेपण होगा तो हम कुछ इस तरह से बनाएंगे। एक हमने बना लिया एक किरण कुछ इस तरह से, और दूसरा किरण हमने बनाया कि उसका विक्षेपण अगर वहां पर सबसे कम होगा, वो स्थिति हमने बना ली। और एक और किरण बना लिया जिसका विक्षेपण सबसे ज्यादा होगा। इस बीच में हमने मध्य पे एक माध्य किरण रखा हुआ है जिसका विक्षेपण माध्यमिक रूप से होता है, माध्य किरण हम उसे कहते हैं। अब देखिए, अगर ये यहाँ में दूसरे प्रिज्म से होकर जाए, देखिए अभी तो वो अपवर्तित हुई पहले प्रिज्म में, अब पहले प्रिज्म से अगर वो दूसरे प्रिज्म में जा रही है तो वो कैसी होगी। देखिए, उसे हम देखते हैं तो ये बनता है कुछ इस तरह का। ठीक है, और इसी तरह दूसरा जो माध्य किरण होगा वो भी बनेगा कुछ इसी तरह से। देखिए, दोनों लगभग समानांतर हो सकते हैं, लेकिन दोनों की स्थितियां थोड़ी अलग अलग होंगी। और इस तरह अंतिम जो किरण है वो भी कुछ इस तरह से ही निकलेगा। ये हमने देख लिया। ठीक है, ये भी हमें इस तरह प्राप्त हुआ। अब देखिए, रंगों की बात करें तो रंगों से ही हम समझ पाते हैं कि कौन कौन सी किरण यहाँ पर हो सकती है। हम जानते हैं सबसे कम विक्षेपण यहाँ पर लाल रंग का होता है, तो सबसे पहली किरण यहाँ पर लाल रंग की होगी। बीच की किरण को माध्य किरण के रूप में अगर हम बोले तो येलो रंग या येलो कलर की होगी। ठीक है, पीले रंग की। और सबसे लास्ट जो होगा वो वॉयलेट का होता है, मतलब बैगनी रंग का, जिसका विक्षेपण सबसे ज्यादा होता है। ये भी किरण निकलने के बाद भी कुछ इस तरह होगी, ये लाल रंग की, ये यहाँ पर येलो मतलब पीले रंग की, और ये वी वॉयलेट रंग की होगी। ठीक है, ये हमें मिल गया कुछ इस तरह से। अब हम यहाँ पर ये बता रहे हैं कि दोनों जो कांच हैं किस कांच के बने थे। पहला यहाँ क्राउन कांच का बना हुआ था, इसलिए सी से व्यक्त कर दिया हमने, और दूसरा फ्लिंट कांच का बना था, इसलिए एफ से प्रस्तुत हमने कर दिया। दो प्रिज्म हमें दिख गए और उनमें हमें दिख रहा है कि जो विक्षेपण हो रहा है, वर्ण विक्षेपण वहां पर हो रहा है, लेकिन विचलन का मान कुल रूप से शून्य है। अब जैसा कि प्रश्न है हमारे पास कि क्राउन कांच के लिए अगर हम उसके अपर्तनांक को देखें तो उसके अपर्तनांक को हमने म्यू यहाँ पर वाई से प्रस्तुत कर रखा। ठीक है, माध्य किरण के अपर्तनांक को बोल रहे हैं, माध्य किरण में, क्योंकि विक्षेपण का मान हमें चाहिए होगा। फ्लिंट कांच के लिए देखें तो फ्लिंट कांच के लिए इसका मान होता है म्यू वाई डैश के रूप में। ठीक है, ये भी हमें मिल गया, ये बता रहा है अपर्तनांक के मान को। और क्रमशः प्रिज्मों के लिए अगर उनके कोण की बात करें तो उसे कैपिटल ए और ये क्रमशः ए डैश के रूप में हमने प्रस्तुत कर रखा था। अब क्राउन कांच के द्वारा माध्यकरण का विचलन अगर हम देखें तो उसे क्या उसे हम लेंगे लैम्डा वाई के रूप में। ठीक है, इसका मान क्या होगा यहाँ पर म्यू वाई ऋण 1 के रूप में, और ये बनता है यहाँ पर ए। ठीक है, अगर हम फ्लिंट कांच की बात करें तो फ्लिंट कांच के लिए सेम माध्यकरण का विचलन अगर हम लिखें तो लैम्डा वाई यहाँ पर डैश के रूप में उसका मान प्रस्तुत होगा। क्या होगा इसका मान, म्यू वाई डैश ऋण 1, और यहाँ पर बनता है ए डैश के रूप में। ठीक है, ये हमारे पास मिल गया। अब चूंकि प्रिज्मों का संयोजन हमने कुछ इस प्रकार से रखा है कि इन दोनों का विचलन मतलब माध्य किरणों का विचलन का मान शून्य होगा। क्या लिख लें हम, अब हम इसे लेमडा वाई धन लेमडा वाई डैश के रूप में इसका मान बनता है शून्य। ठीक है, इनके मानों को रख देंगे, म्यू वाई ऋण 1 और यहाँ पर बनता है ए, धन हम लिखें तो म्यू वाई डैश ऋण 1 और यहाँ पर बनता है ए, बराबर हो गया शून्य। इतना हुआ हमारे पास। अब क्या लिख सकते हैं इसे, यहाँ पर अगर हम इसे लिखना चाहें तो म्यू वाई ऋण 1 हमने लिखा और यहाँ पर लिख दिया ए के रूप में, बराबर हमने किया।
ऋणात्मक चिन्ह हम लगा लेते हैं। यहाँ पर होता है म्यू वाई डैश ऋण 1 और ये बनता है, माफ कीजिएगा यहाँ पर ए डैश था, ठीक है, ये ए डैश हमें प्राप्त होगा। इतना हुआ। अब हम प्रिज्म के कोण का अनुपात देख लेते हैं, ए बटे यहाँ पर ए डैश के रूप में। मान कितना होगा ऋणात्मक रूप से, यहाँ पर होता है म्यू वाई डैश ऋण 1 और नीचे हम देखते हुए यहाँ पर हमारे पास बनता है म्यू वाई ऋण 1 के रूप में। ठीक है, ये हमारे पास ए बटे ए डैश के रूप में हमारे पास मान हुआ, किसका, प्रिज्म के कोण का अनुपात हमें मिल गया। समीकरण एक फिलहाल हम इसे नाम दे देते हैं। चूंकि प्रश्न में हमसे बोला गया था कि आवश्यक शर्त क्या होती है, तो आवश्यक शर्त के लिए हमने ये कंडीशन निकाली है, यही इसके लिए मतलब विचलन रहित वर्ण विक्षेपण के लिए आवश्यक शर्त होती है। अब हमें निकालना है कि परिणामी रूप से विक्षेपण कितना हुआ है। परिणामी विक्षेपण के केस में हम क्या करते हैं, हमारे पास दो रंग हैं जिनका विक्षेपण सबसे ज्यादा होता है और जिनका विक्षेपण सबसे कम होता है। अगर हम बात करें तो हमारे पास कौन कौन से रंग हैं, एक बैंगनी रंग है, ठीक, और दूसरा है लाल रंग। क्रमशः अगर हम बैंगनी रंग के लिए और लाल रंग के लिए फ्लिंट कांच और यहाँ पर क्राउन कांच के संगत उनके अपवर्तनांक देखें तो अपवर्तनांक क्या होगा, क्राउन कांच के संगत हम देख रहे हैं बैंगनी रंग के लिए, तो बैंगनी रंग के लिए उसका होता है मान म्यू वी के रूप में और लाल रंग के लिए उसका मान होता है, और फ्लिंट कांच के लिए अगर हम देखें तो एफ के रूप में हमारे पास क्या मान होता है, म्यू यहाँ पर वी डैश के रूप में फ्लिंट कांच के लिए और म्यू यहाँ पर आर लाल रंग के संगत जो उसका अपवर्तनांक है म्यू आर डैश के रूप में प्रस्तुत होगा। ये दोनों हमने तो निकाल लिया। अब हम देखते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण कितना हुआ है। पहले तो क्राउन कांच के द्वारा के प्रिज्म के द्वारा कोणीय वर्ण विक्षेपण अगर हम देख रहे हैं तो वो यहाँ पर होगा हमारे पास म्यू वी ऋण म्यू आर दोनों का अंतर और यहाँ पर हमने ए जो प्रिज्म का कोण था उसका गुणा कर दिया। ठीक है, ये क्राउन कांच के द्वारा बताया गया था। और फ्लिंट कांच के द्वारा अगर हम देखें या फ्लिंट के द्वारा देखें कोणीय वर्ण विक्षेपण को, इसे हम लिखेंगे म्यू वी डैश के रूप में ऋण म्यू आर डैश के रूप में और ये बनेगा हमारे लिए यहाँ पर ए डैश के रूप में। ठीक है, ये दोनों बन गया। अब हमें यही देखना है कि परिणामी विक्षेपण क्या होता है, तब परिणामी वर्ण विक्षेपण थीटा से व्यक्त कर देते हैं। मान यहाँ पर होगा क्या, ये होगा म्यू वी ऋण म्यू आर यहाँ पर ए के रूप में, धन हम करें तो म्यू वी डैश ऋण म्यू यहाँ पर आर डैश के रूप में और ये हमारे पास ए डैश के रूप में मिलता है। ये परिणामी वर्ण विक्षेपण को बताएगा। ठीक, आगे सॉल्व करते हैं, कैसे बनाएंगे, थीटा यहाँ पर बनाएंगे, यहाँ पर बनता है म्यू वी ऋण यहाँ पर बनता है म्यू आर और है ए, ठीक है, प्लस यहाँ पर हम करते हैं, यहाँ पर बनता है म्यू वी डैश ऋण म्यू आर डैश के रूप में कि ए डैश का मान हमें चाहिए। ए डैश का मान यहाँ पर हम समीकरण 1 से देखेंगे उसके मान को, ये क्या आएगा, तो यहाँ पर बनता है ए, यहाँ पर बनेगा म्यू वाई ऋण 1 के रूप में और इसका हम भाग कर देंगे। देखिए इसका अगर हम भाग करते हैं यहाँ पर तो वो क्या बनेगा, म्यू वाई डैश ऋण 1 के रूप में। ठीक है, ये इतना हुआ हमारे पास मान। अब कुछ फैक्टर्स होंगे जो कॉमन फैक्टर्स होंगे जिसे हमें निकालना होगा। हम क्या कर लेते हैं, म्यू वी ऋण म्यू यहाँ पर आर के रूप में लिया हमने और यहाँ पर ए भी हमने ले लिया। ठीक है, अब इसे निकाल दिया है उभयनिष्ठ। हमारे पास क्या बन रहा है, ये हमारे पास बनेगा, पहले तो एक है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, ऋणात्मक रूप से। देखिए इसका मान ध्यान दीजिएगा, माफ कीजिएगा, यहाँ पर ऋणात्मक था। ठीक है, ऋणात्मक हमने ले लिया। अब क्या बच रहा है यहाँ पर, म्यू वी डैश ऋण म्यू आर डैश के रूप में मान बच रहा है और नीचे हम देखें तो यहाँ पर म्यू वाई ऋण 1 ये भी हमें हमारे पास बचा। और अगर हमने कॉमन फैक्टर निकाल के रखा है म्यू वी ऋण म्यू आर को, तो हम उसे लिख लेते हैं म्यू वी ऋण म्यू आर के रूप में यहाँ पर, और क्या मान बच रहा है, और यहाँ पर मान बन रहा है म्यू वाई डैश ऋण 1 के रूप में। ठीक है, ये हमारे पास कुछ इस तरह से मिला, तो थीटा के मान को बता रहा है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं थीटा के मान को पूरा, तो ये क्या बन रहा है हमारे पास, म्यू वी ऋण यहाँ पर बन रहा है म्यू आर और यहाँ पर बचता है ए, और हम बाकी मानों को देखें तो वो क्या बनेंगे, यहाँ पर बनेंगे, देखिए एक यहाँ पर मौजूद है पहले से। इन मानों को, इतने बड़े टर्म्स को लिखने के लिए हम क्या कर देते हैं, ओमेगा का उपयोग करते हैं। ओमेगा डैश हमने ले लिया और नीचे को हमने लिखा ओमेगा के रूप में, ये हमारे पास हुआ। अब देखिए थीटा के मान को अगर हम लिखते हैं तो म्यू वी ऋण म्यू आर ए, ओमेगा को हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या टर्म बनेंगे, इसे लिखेंगे म्यू वी ऋण म्यू आर, ये हमारे पास बनता है कैपिटल ए, और अगर नीचे हमने लिया इसे तो वो हमारे पास बनता है ओमेगा। फैक्टर यहाँ पर बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है ओमेगा ऋण ओमेगा डैश के रूप में हमारे पास मान। इसे ही हम क्या लिख लें, थीटा के रूप में अगर हम लिखें तो ये हमारे लिए उस माध्य रंग के लिए, पीले रंग के लिए जो विचलन है वो हमें मिला यहाँ पर, और ये बनता है ओमेगा ऋण ओमेगा डैश के रूप में। ठीक है, ये थीटा के मान को प्रदर्शित कर रहा है, ये तो हमारे पास हुआ, और यही हमारे लिए क्या बनता है, यही हमारे लिए परिणामी विक्षेपण को प्रदर्शित करता है, और यही हमें प्रश्न में निकालने कहा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।